गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम उद्देश्य गौतम, ओह सॉरी, टेबल हिल गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम उद्देश्य गौतम है और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। हमारा एक चैप्टर है जो कि इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का है। मैं क्लास 12th में हूँ और हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर। ओके, सो इस कहानी की स्टार्ट इस कहानी को लिखा है एक ऑथर है जिनका नाम है विलियम ओ डगलस। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका कि नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, है ना। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स उसका नाम था। उसमें से एक छोटा सा फ्रेज निकाल के हमें पढ़ाया जा रहा है इस हमारे चैप्टर में, डीप वाटर में। और ये छोटा सा फ्रेज ही यार इतना बड़ा था कि हमारा पूरा चैप्टर बन गया इंग्लिश का एक। सो लेट्स स्टार्ट। तो अ, एक विलियम ओ डगलस को ना स्विमिंग का बहुत शौक था। मतलब वो स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उन्हें स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता था, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि वो YMCA पूल में गए स्विमिंग सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी ने उन्हें एक टाइम पहले मना कर रखा था कि आपको जो है याकिमा रिवर से दूर रहना है। याकिमा रिवर बहुत ज़्यादा डीप रिवर है और आप डूब सकते हैं उससे। तो उसकी मम्मी ने उसको वार्निंग दे रखा था विलियम ओ डगलस को। तो इस कारण वो, ताकि YMCA पूल सेफ हो, क्योंकि यार YMCA पूल तो सेफ ही है ऑब्वियसली उससे, एक पूरे रिवर से। तो वो पूल में जाते हैं जिसका कि साइड में वो 2 to 3 फीट लंबा था। मतलब उसकी हाइट जो थी वो 2 से 3 फीट थी। और बीच में अगर मिडल की बात करें तो वो 9 फीट टॉल थी। 9 फीट उसकी हाइट थी, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें वो प्लान करते हैं और फाइनली वो पहले दिन जाते हैं हमारे YMCA पूल में। और वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे वो पूल में उतरने से, क्योंकि उनकी चटांगे थे वो बहुत पतली पतली थी, मतलब श्रेडेड थी, है ना। एक वर्ड यूज़ कर रखा है इंग्लिश के हमारे चैप्टर में जिसका कि नाम है श्रेडेड, है ना। तो तो ये चीज़ें वो मतलब शर्मा रहे थे थोड़ा सा कि यार मैं कैसे चला जाऊँ ये वो। तो मतलब फिर भी वो फाइनली जाते हैं और कॉन्कर करना था उनको अपने फियर को। अब कैसा फियर यार, वो 12-13 साल के हैं ही। इससे पहले उनका क्या फियर रहा होगा। तो इससे पहले जब वो 3-4 साल के थे तो उनके पापा के साथ वो कहाँ पे, कैलिफोर्निया में वो वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो कहते हैं ना, वो सर्फिंग कर रहे थे, वाटर सर्फिंग अपने पापा के साथ। तो वो एक बार पानी में गिर जाते हैं। और पानी में गिर जाते हैं तो क्या होता है कि उनके पानी पानी मतलब उनके सर के ऊपर से गुजरने लग जाती है। और उनको पानी मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उस टाइम पे, है ना। तो यही सारी चीज़ें वो मतलब एक एक मेमोरी सी बैठ जाती है दिमाग में। आपके साथ कुछ भी अगर गलत होगा ना तो आपके दिमाग में वो एक मेमोरी बैठ जाएगा कि यार ये चीज़ ऐसी है। मतलब उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि यार पानी पानी तो ऐसा ही होता है यार, पानी बहुत डेंजरस चीज़ है। तो एवरी टाइम व्हेन ही गो ऑन टूवर्ड्स वाटर, तो उनको ऐसा फील होता था कि यार डर डर सा लगता था, वो एक नॉस्टैल्जिया सा उन्हें फील होता था। बट फिर भी वो उसको जैसे तैसे कॉन्कर करते हैं और धीरे 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 स्विमिंग को सीखना शुरू करते हैं। अब कुछ ही दिन हुए थे तो एक बुली आता है। बुली का क्या मतलब होता है? बुली का मतलब होता है कि वैसा इंसान जो जिसका काम ही है दूसरों को चिढ़ाना। उसकी खुद कुछ बस की होती नहीं है लेकिन फिर भी दूसरों के मामले में उसको दखल देना है और दूसरों को चिढ़ाना है उसको। तो एक बुली आता है और उसको टी शर्ट से ऐसे उठाता है और पूल पूल में ऐसे भड़ाक करके फेंक देता है। ठीक है, किसको? विलियम ओ डगलस को। तो विलियम ओ डगलस तो गिर जाते हैं यार। अब गिरते हैं तो वो सिटिंग पोजीशन में गिरते हैं। तो वो सबसे पहले नीचे जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो उनके दिमाग में एक प्लानिंग सी चल रही होती है कि यार मेरे को क्या करना है, नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, सरफेस को हिट करूंगा जो कि 9 मीटर नीचे है। स्टार्टिंग में बताया था ना, मिडल में जो पूल थी वो 9 मीटर हाइट थी उसकी। तो 9 मीटर नीचे मैं धरातल पे जाऊंगा, पैर मारूंगा
ऊपर की साइड, और शैम्पेन की बोतल की तरह ऊपर से बिल्कुल, मतलब जैसे शैम्पेन आप खोलते हो, वैसे शैम्पेन मैंने भी नहीं खोला, लेकिन मतलब एक वो शैम्पेन एक खोलने पे वो आपने देखा होगा मूवीज़ में कि वो ऐसे पिचकारी सा ऐसा मारता है एकदम से वो शराब का। तो उसी की तरह शैम्पेन के कॉर्क की तरह वो भी पानी से बाहर निकल जाएंगे एकदम से। बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जब धीरे वो इतनी धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं और उनका लंग्स जो है वो एकदम फूल रहा होता है, और उनको आँख के सामने येलो येलो एक मतलब ओपेक सा एक, आप कह सकते हो, एक फिल्टर सा लग जाता है येलो कलर का। येलो कलर का फिल्टर सा लग जाता है उनके आंखों के सामने, जो कि मतलब ऑफ कोर्स यार, आप पानी में आंख खोलोगे तो कुछ तो ग्रीनिश येलो टाइप का आपको दिखाई देता ही है। बट यहाँ देखने वाली बात यह है कि वो उन्होंने सोचा था कि वो बहुत तेजी से नीचे जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वो उन्हें 90 फीट जैसा फील होता है। वो जो 9 फीट होता है वो उनको 90 फीट जैसा फील होता है। धीरे 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 नीचे जाते हैं, उनकी सांसें एकदम फूल रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो इतने ब्रेव होते हैं, वो इतने प्लानिंग उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो मतलब फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं वो। तो धीरे 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 करके वो नीचे जाते हैं और एक बार जोर से पैर मारते हैं और फिर से धीरे 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 ऊपर आते हैं। अब धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो उस टाइम भी इनका सांस पूरा फूल रहा होता है। ऊपर आते हैं, एक बार फिर से सांस लेते हैं, हल्का सा नाक उनका बाहर आता है, थोड़ा सा सांस लेते हैं, उसका दोबारा से नीचे जाना शुरू कर देते हैं। और दोबारा से नीचे जाना शुरू कर देते हैं तो उनकी सांस तो पूरी फूल ही रखी थी। इस बार उनकी उनका जो पैर होता है वो बिल्कुल मतलब ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो उसमें। पैर वो चलाने की कोशिश करते हैं, बट उनका पैर जो होता है वो एकदम स्लो 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 करता है। बट ऑब्वियसली यार, हम सब ने साइंस में पढ़ा है कि यार पानी में जो है वो फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा होता है, तो आप उतने फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं जितना आप एयर में अपने पैर हाथ को मूव कर पाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पैर हाथ मूव करने में, और वो मम्मी मम्मी भी चिल्ला रहे होते हैं बट कोई सुन नहीं रहा होता। बस उनको उनको ऐसा लगता है कि वो मर गए। उनकी लंग्स पूरी फूल चुकी होती है, मतलब सुनिए, लंग्स की पूरी एयर कैपेसिटी फुल है, लंग्स ऐसा लग रहा है फट जाएगा अब। और सांस भी ले रहे हैं तो पानी ही जा रहा है, कुछ बोल रहे हैं मम्मी मम्मी फिर भी पानी ही जा रहा है। और बस इतना ही था कि उनका हार्ट बीट धड़क रहा था, ये बात उनके कान तक पहुंच रही थी, ये आवाज़। इसी से उन्हें पता चल रहा था कि हाँ भाई, मैं अभी जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। फिर वो ट्राई करते हैं, एक बार फिर पैर मारते हैं, फिर धीरे 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 स्लोली स्लोली ऊपर आते हैं, फिर हल्का सा सांस लेते हैं और तीसरी बार फिर से नीचे जाने लग जाते हैं। लेकिन इस बार पता है क्या होता है? इस बार ये होता है कि उनकी आंखों के सामने जो पहले येलोइश एक टिल्ट सा आ रहा था, टिंट सा आ रहा था, अब वो नहीं होता। अब वो फेड पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाते हैं वो। और उनको ऐसा फील होता है कि यार अब मैं मर जाऊंगा, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो सुकून आ रहा है मुझे, सब ब्लैक पड़ गया है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मौत मौत ही तो है, अपना लूँगा यार, सुकून है ये तो। और वो बेहोश हो जाते हैं स्विमिंग पूल में ही। उसके बाद उनकी जब अगली बार आँख खुलती है तो वो सीधा सरफेस पे खुलती है। लोग मतलब यार ऑफ कोर्स लोगों ने उनकी मदद करी थी, लोगों ने निकाल के लाए थे उन्हें, लोग वगैरह निकाल के लाए थे उसे उन्हें, विलियम और डगलस को। तो उस टाइम तो वो बेहोश थे, तो उनकी आंखें खुली एकदम से, सरफेस पे थे वो। तो सरफेस पे सबसे पहली जो सीन उनके आगे आती है वो होती है कि लोग जो है वो उस बुली को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता यार, क्या करते रहते हो यार, तुम्हें समझ नहीं आता ये वो, क्यों उसको उठा के फेंका। तो बुली बोल रहा होता है कि यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई एम जस्ट जोकिंग, ये वगैरह बोल रहा होता है, जो कि यार बुली की आदत होती है, आपको तो पता ही है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। तो उस टाइम पे वो बिल्कुल शैटर्ड सा होता है। शैटर्ड का मतलब कि यार सुन्न, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा आसपास क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है।
तो धीरे धीरे करके मतलब वो किसी तरह उसको लॉकर रूम में शिफ्ट किया जाता है, उसके लंग्स की पानी निकाला जाता है, मतलब लंग्स वगैरह का पानी जो भी ट्रीटमेंट होता है वो उसके साथ किया जाता है, और वापस वो घर चला जाता है विलियम डगलस। उसके बाद उसकी जो टांगे थी घर पे, उसकी टांगे तक शिवर कर रही थी। शिवर का मतलब कांपना, कंपन। तो मतलब वो इतना ज़्यादा डर चुका था, उसके मन में इतना ज़्यादा पानी का डर बैठ चुका था। एक तो यार वो बचपन में भी उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था पापा वाला, कि वो सर्फिंग बोर्ड पे गिर गया था, फिर पापा उसके हंसने लग गए थे, पानी ऊपर से निकल गया था, तो उसने बहुत मुश्किल से एक डर को कॉन्कर करा था। बट उसके बावजूद एक उससे भी ज़्यादा खतरनाक उसके दिमाग में डर बैठ जाता है कि मतलब यार अब कैसे होगा, अब क्या करूँ मैं। तो इस टाइप का उसके साथ हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो इसी डर के साथ वो अपना पूरा यंग एज निकाल देता है, यंग नहीं सॉरी, चाइल्डहुड निकाल देता है, चाइल्डहुड और टीनेज। अब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो अ, बता रहा होता है कि यार बहुत सारे ट्रिप्स मैंने मिस करे हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे वॉर्म लेक में जाना, ये सारी चीज़ें यार उसने बहुत ज़्यादा मिस करी हैं, फिशिंग करना अपने दोस्तों के साथ। तो वो पानी का डर उसको हमेशा सताता है, वो किसी भी पानी के ट्रिप में जा नहीं पाता, वाटर ट्रिप्स पे वो कभी नहीं जा पाता। तो इस चीज़ से वो निकलने के लिए, अब इस चीज़ से निकलने के लिए मतलब इस फियर से निकलने के लिए वो सोचता है कि यार इस तरीके से तो नहीं चलेगा, अगर मेरे मन में ये फियर बना रहा तो ये ऐसे तो नहीं चलेगा यार। तो वो क्या करता है कि एक ट्रेनर अपॉइंट करता है। उस ट्रेनर का स्लॉट इस तरीके से होता है कि वो हफ्ते में 5 डेज, मतलब हफ्ते में 5 दिन आता है पढ़ाने, पढ़ाने कह रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो हफ्ते में 5 दिन आता है उसको उनको स्विमिंग सिखाने, और एक दिन में 1 घंटा सिखाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोग स्टार्ट करते हैं कि इनके कमर में बेल्ट बांध दिया जाता है। स्विमिंग बेल्ट एक आती है, आपको अगर पता ना हो तो स्विमिंग बेल्ट लगा के, और फिर ये इसको स्विमिंग सिखाते हैं विलियम और डगलस को। जो ट्रेनर होता है हमारा वो सिखाता है इनको। तो ये धीरे धीरे सीखते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 महीने बस इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाता है। नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, सांस लो, नीचे इनहेल करो, नीचे जाओ, बाहर आओ, एक्सहेल करो, फिर इनहेल करो, फिर नीचे जाओ, फिर बाहर आओ, फिर एक्सहेल करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनको 3 महीने सिखाता है। और फाइनली अप्रैल में इन्हें वो बोल देता है कि यार अब तुम पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हो, और अब तुम ट्रेन हो चुके हो, अब ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, अब तुम सब कुछ सीख चुके हो, अब तुम वेल ट्रेंड हो, अब तुम जिस तरीके से जो स्विमिंग चाहो वो तुम कर सकते हो। एंड सॉरी, एक डेटा मैंने मिस कर दिया एक। और जब भी वो बेल्ट, मतलब बेल्ट के भरोसे भी जब वो स्विमिंग कर रहे थे ना, तो उस टाइम भी उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि यार ये बेल्ट छूट गया तो, बेल्ट थोड़ा भी ढीला हो रहा था तो उनकी हार्ट बीट तेज हो जा रही थी, वो डर जा रहे थे। तो इस हद तक उनके दिमाग में वो फियर स्टक हो चुका था कि यार डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर वापस आते हैं स्टोरी पे। तो उसने तो बोल ही दिया था उनको कि भाई तुम वेल ट्रेंड हो गए हो, तो जुलाई में, अप्रैल में उसने बताया कि वेल ट्रेंड हो तुम। अब क्या, अप्रैल में उसने बताया कि यार तुम वेल ट्रेंड हो चुके हो। और जुलाई तक वो वेट करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ा ना थोड़ा फियर अभी भी रहता है कि यार, मतलब वो एक फियर रह ही जाती है कि यार बिना ट्रेनिंग के करूँगा, कैसे करूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फिर भी वो धीरे धीरे करके वो 2 और ट्रिप्स पे जाते हैं, और धीरे धीरे करके उनके दिमाग से फियर निकल जाता है। और फाइनली वो एक कोट से नवाजते हैं कि ऑल ऑल थिंग विच वी नीड टू फियर इज फियर। मतलब किसी चीज़ से अगर हम लोग डरते हैं तो वो खुद डर होता है। हमको किसी जैसे मरने से हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, मतलब हमें वो मरने की फीलिंग से डर लगता है। मरने के बाद एक बार इंसान मर जाता है तो उसके बाद सुकून है, उसके बाद पीस है। बट वो मरने का डर बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है।
तो डर का ही तो डर है, मरने के डर का ही तो डर है। तो डर से लोगों को डर लगता है, ना कि उस एक्चुअल चीज़ से। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाता है। अब कंक्लूज़न अगर मैं बताऊं, तो इस वीडियो में विलियम ओ डगलस जी हमें ये बताना चाहते हैं कि यार कभी भी हमें किसी डर को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी चीज़ को हमेशा, किसी भी फियर का डर के सामना, डट के सामना करो। डर के सामना मत करो, डट के सामना करो, है ना। कभी भी किसी भी चीज़ को सर पे मत चढ़ाओ, उसको हमेशा फेस करो, फेस द प्रॉब्लम। कभी भी वहाँ से डर के भागो मत उस चीज़ से, उसको डट के सामना करो। ठीक है, तभी आप लाइफ में आगे कुछ कर भी पाओगे। अब जैसे हमें देखने को मिलता है कि यार मैथ्स बहुत लोगों की वीक होती है, तो यार डिसिप्लिन रहो, बैठो और सिर्फ मैथ्स ही पढ़ो। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब्जेक्ट तुम बैलेंस करना भूल जाओ, बट तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तो उसे फेस करो ऑलवेज। जिस सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम है उसको हमेशा डट के फेस करो, और उसको अपना स्ट्रेंथ बना लो। इस हद से फेस करो, उस इस हद तक उस चीज़ को फेस करो कि वो चीज़ तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जानी चाहिए। जैसे विलियम और डगलस जी का स्विमिंग जो था वो वीकनेस था, बाद में स्ट्रेंथ बना। इतना उन्होंने प्रैक्टिस करा कि वो बाद में स्ट्रेंथ बन गया। आज के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं विराट कोहली। विराट कोहली एक टाइम पे उन्हें कवर ड्राइव खेलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। 2014 का इंग्लैंड दौरा आपको याद होगा, सीरीज़। जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हें याद होगा कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल खेलने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। बाद में, 1 साल बाद, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे अच्छा कवर ड्राइव कोई नहीं मारता था। कवर ड्राइव कौन सा शॉट है? जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल पे ही लगता है। तो दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच आपको प्रॉब्लम के तरफ रखनी है, और डट के सामना करना है, और फियर को कॉन्कर करना है। ठीक है, यही था हमारा कंक्लूज़न इस चैप्टर का, कि विलियम और डगलस जी क्या मैसेज हम तक सेंड करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। उस चीज़ को मैंने अभी डिकोड करा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें तो पता ही है यार क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सपोर्ट दो हमें भी, ताकि ऐसी ही और वीडियोस आती रहें, और तुम लोग भी पढ़ते रहो और मैं भी पढ़ाता रहूँ, है ना। तो टेक केयर।